शास्त्रों में कहा गया है कि संतोषम परमम सुखम, अर्थात संतोष ही जीवन का सबसे बड़ा सुख है। जबकि लालच मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। लोभ के कारण व्यक्ति वह सब कुछ खो देता है जो उसके पास होता है। इसलिए कभी भी किसी दूसरे के धन को देखकर लालच नहीं करना चाहिए। कौरवों ने पांडवों के धन का लोभ किया, लेकिन अंत में धन और जन दोनों का नुकसान हुआ। पराई स्त्रियों पर गलत दृष्टि रखने वाले व्यक्ति का मान सम्मान और धन सब कुछ नष्ट हो जाता है। जो पुरुष अपनी स्त्री को छोड़कर पराई स्त्री से संबंध रखते हैं या अनैतिक संबंध बनाते हैं, उन्हें जीवन में कभी मान सम्मान प्राप्त नहीं होता है। ऐसा चाल चलन न सिर्फ कलंक बल्कि धन और जीवन दोनों के नष्ट होने का कारण बनता है। दोस्तों, एक बार अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास आते हैं और उनसे पूछते हैं, हे माधव, मैं आपके समक्ष एक जिज्ञासा लेकर आया हूं। कृपया मुझे बताइए कि मनुष्य का पतन कैसे होता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, सफलता की ओर बढ़ने वाले और पतन की ओर जाने वाले व्यक्ति के लक्षण स्पष्ट होते हैं। जो व्यक्ति धर्म, सत्य और सत्कर्मों को अपनाता है वह उन्नति करता है, जबकि जो धर्म से विमुख होता है उसका पतन निश्चित है। जो सत्य और धर्म से घृणा करता है वह पतन की ओर बढ़ता है, जबकि जो धर्म में प्रेम रखता है वह उन्नति करता है। जिसे दुष्ट जनों की संगति प्रिय लगती है और जो सत्पुरुषों से विमुख रहता है वह पतनोन्मुख व्यक्ति होता है। जो आलसी, गप्पी, क्रोधी और कर्तव्यहीन होता है, जो श्रम से बचता है, वह पतन की ओर अग्रसर होता है। जिसके पास धन होते हुए भी वह अपने वृद्ध माता पिता का पालन पोषण नहीं करता, वह पतनोन्मुख व्यक्ति होता है। जो झूठ बोलकर धर्मात्माओं, संतों और सज्जनों को धोखा देता है, वह व्यक्ति पतन की ओर बढ़ता है। जिसके पास अपार धन संपत्ति होते हुए भी वह उसे केवल अपने लिए रखता है और किसी जरूरतमंद को नहीं देता, तो वह पतन के मार्ग पर है। जो अपने जन्म, धन, जाति और बाहरी प्रभाव का अहंकार रखता है और अपने परिजनों से दूर रहता है, वह पतन की ओर बढ़ता है। जो व्यभिचारी, मद्यपी, जुआरी और विलासिता में अपना संपूर्ण धन नष्ट कर देता है, वह पतनोन्मुख व्यक्ति होता है। जो व्यक्ति अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहता और अन्य स्त्रियों की ओर आकर्षित होता है, तो उसका पतन निश्चित है। जो किसी अयोग्य, चरित्रहीन या फिजूल खर्च व्यक्ति को अधिकार सौंप देता है, वह व्यक्ति पतन की ओर अग्रसर होता है।